टाइटैनिक जहाज को ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। ये सन 1912 की बात है, जब टाइटैनिक जहाज अटलांटिक पार कर रहा था और ये यात्रा बहुत ही आलीशान थी। जहाज में हर तरह के लोग सवार थे। अमीर लोग फर्स्ट क्लास में, रोमांच पसंद लोग सेकंड क्लास में और मेहनतकश क्रू मेंबर्स थर्ड क्लास में। ये सभी लोग एक नई शुरुआत की उम्मीद से जहाज पर सवार थे। लेकिन अचानक एक भयानक हादसा हो गया। 100 साल से भी ज्यादा समय बीत गया, पर वो हादसा आज भी हमारे दिलों में ताजा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि किसी इंसान ने कुछ नया और शायद थोड़ा खतरनाक करने का फैसला किया। टाइटैनिक जहाज तो बहुत पहले डूब गया था, जब हम में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पर टाइटैनिक इतना मशहूर है कि हम सब उसे असल में देख पाते तो बहुत अच्छा लगता। नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम है। टाइटैनिक 2 की यात्रा। सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी उतार चढ़ाव और रोमांच से भरपूर है। बहुत से लोग टाइटैनिक नाम के जहाज का दुखद किस्सा जानते हैं। इसे एक ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, क्योंकि ये उस वक्त का बहुत बड़ा और शानदार जहाज था। 1912 में ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। रास्ते में एक भयानक हादसा होने से पहले ये फ्रांस के 2 जगहों पर रुका था। कनाडा के पास समुद्र में ये जहाज एक बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े से टकरा गया, जिसे आइसबर्ग कहते हैं। दुर्भाग्य से जहाज पर सवार 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियन बिलियनेयर क्लाइव पाल्मर वह इंसान है जिन्होंने एक नया टाइटैनिक बनाने के बारे में सोचा। टाइटैनिक 2 जहाज बनाना उनका बहुत पुराना सपना था। क्लाइव ने सबसे पहले 2013 में टाइटैनिक 2 बनाने की अनाउंसमेंट की। 2018 में फिर वह सामने आए और उन्होंने 2022 की लॉन्च डेट को अनाउंस किया। इसी बीच कोविड-19 सारी दुनिया में आ गया। इसकी वजह से टाइटैनिक 2 बनाने के सभी प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। कई कोशिशें और नाकामयाबियों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अरबपति क्लाइव पामर ने टाइटैनिक 2 जहाज को दोबारा बनाने का ऐलान किया है। इस जहाज को साल 2027 में अब लॉन्च करने की योजना है। टाइटैनिक 2 नाम का एक नया जहाज चीन की सरकारी कंपनी CSC जिंगलिंग शिपयार्ड द्वारा बनाया जाएगा। ये जहाज 1912 के टाइटैनिक जहाज के हादसे में मारे गए और बच गए लोगों की याद में बनाया जा रहा है। अप्रैल 2012 में क्लाइव पाल्मर ने ब्लू स्टार लाइन नाम की एक नई कंपनी शुरू की थी। असली टाइटैनिक जहाज को आयरलैंड में हारलैंड एंड वुल्फ नाम की जहाज बनाने वाली कंपनी ने बनाया था और ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी का हुआ करता था। लेकिन टाइटैनिक 2 को ब्लू स्टार लाइन चलाएगी। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक 2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टाइटैनिक 2 में बहुत ही बढ़िया नेविगेशन टूल्स होंगे जो जहाज को किसी भी परेशानी से दूर रखने में मदद करेगा। जहाज का निचला हिस्सा ज्यादा चौड़ा होगा ताकि जहाज ज्यादा मजबूत रहे। जहाज पर हर किसी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स होगी। ये शानदार जहाज बिल्कुल टाइटैनिक जैसा दिखेगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। इसमें वही कमरे, सजावट और फैंसी चीजें होंगी, बिल्कुल असली टाइटैनिक जैसी। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास वाले कमरे भी होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस जमाने में थे। आप पुराने फैशंस वाले कपड़े भी पहन सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन यह जरूरी नहीं है। टाइटैनिक 2 उसी राउट पर चलेगा जिस राउट पर बहुत समय पहले टाइटैनिक गया था। ये जहाज भी टाइटैनिक की तरह लोगों को अटलांटिक पार करके ले जाएगा। यह अपना सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू करेगा और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खत्म करेगा। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि टिकटों की कीमत कितनी होगी, लेकिन यह 1912 की तुलना में शायद बहुत अधिक महंगी होगी। उस वक्त सबसे सस्ते कमरे थर्ड क्लास की कीमत लगभग $40 थी, जबकि सबसे महंगे कमरे फर्स्ट क्लास की कीमत $150 थी और सबसे फैंसी कमरे पार्लर स्वीट्स की कीमत तो $4350 थी। अगर आप आज टाइटैनिक जहाज का टिकट खरीदते तो कितना खर्च आता? फर्स्ट क्लास सूट लगभग $75,788, सेकेंड क्लास लगभग $1,044, थर्ड क्लास लगभग $261, $696। निश्चित रूप से नया जहाज और भी बड़ा होगा। इसे असली टाइटैनिक जहाज से 10,000 टन ज्यादा वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। टन को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ऐसे सोचें, नया जहाज असली जहाज से 10,000 ज्यादा कारों जितना भारी होगा। नई टाइटैनिक जहाज में 2,435 यात्रियों और 900 क्रू मेंबर्स के लिए इतनी जगह होगी कि यह लगभग एक छोटे से शहर के जैसा होगा। हर किसी को आरामदेह रखने के लिए घूमने के लिए पूरे 9 डेक्स होंगे। नया टाइटैनिक जहाज पहले वाले से भी बड़ा होगा, जो कि 883 फीट लंबा होगा। यात्रा को सुपर मजेदार बनाने के लिए वे एक स्विमिंग पूल, एक थिएटर और यहाँ तक कि एक कैसीनो जैसी चीजें भी जोड़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन असली टाइटैनिक की तरह इस जहाज में भी कोई टीवी नहीं होगा और शायद इंटरनेट सेवा भी नहीं होगी। टाइटैनिक 2 में सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं होगा। मसलन जहाज को चलाने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ठीक पहले टाइटैनिक की तरह इसमें भी 4 धुएं निकालने वाली चिमनियां होंगी।
टाइटैनिक 2 की खबर सुनकर दुनिया दो भागों में बंट गई। कुछ लोग इसे मरे हुए लोगों का अपमान मानते हैं, वहीं कुछ लोग इस रोमांचक यात्रा का मजा लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद नए टाइटैनिक पर जाना अच्छा ना लगे, क्योंकि पुराने टाइटैनिक के डूबने की दुखद कहानी उन्हें याद दिलाती रहती है। उन्हें ये भी लगे कि हादसे में मारे गए लोगों के सम्मान के लिए यह ठीक नहीं है। कुछ लोग इसे अशुभ भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों जहाज़ों का नाम एक ही है। ये अजीब भी लग सकता है कि किसी डूबे हुए जहाज के नाम पर एक नया जहाज बनाया जाए, ये उम्मीद करके कि उससे ढेर सारा पैसा कमाया जाएगा। 40,000 से भी ज्यादा लोग पहले ही टाइटैनिक 2 की पहली यात्रा पर जाना चाहते हैं। कुछ लोग तो सबसे शानदार कमरों के लिए $1 मिलियन जैसी रकम देने को भी तैयार हैं। लगता है फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून की तरह लोगों को टाइटैनिक का कॉन्सेप्ट वाकई पसंद आ रहा है। जो भी ये नया जहाज बनाएगा उसके लिए ये सोने की खान साबित हो सकता है। क्या आप टाइटैनिक 2 पर जाना चाहेंगे? टाइटैनिक 2 के बारे में अपने विचार हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।